वेलकम बैक एवरीवन टू मोब अकेडमी यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ पूनम चौहान और आज की अपनी वीडियो में हम क्लास 6 की ज्योग्राफी का चैप्टर 3 मोशन ऑफ द अर्थ को कंप्लीट करने वाले हैं सीटेट के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम कीवर्ड्स को डिस्कस कर लेते हैं कि इस चैप्टर में बेसिकली हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। यहाँ मैंने हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी हिंदी में लिख दिया है, तो आप इसको देख लेना। कीवर्ड्स: रोटेशन एंड रिवोल्यूशन, ऑर्बिटल प्लेन क्या होता है हम उसको डिस्कस करेंगे, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन को देखेंगे हम, अर्थ डे, लीप ईयर समझेंगे क्या होता है, इलिप्टिकल ऑर्बिट क्या होता है, रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ एंड सीजन को हम डिस्कस करेंगे इस पूरे चैप्टर में। तो चलिए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। और अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं, सीटेट को सेल्फ स्टडी के थ्रू क्लियर करना चाहते हैं, तो आप चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। इस चैप्टर का हम फर्स्ट सब टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। एज वी ऑल नो कि अर्थ हैज़ टू टाइप ऑफ मोशन, पहला रोटेशन एंड देन रिवोल्यूशन। यहाँ अर्थ के रोटेशन को मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। यहाँ पे मैंने एक सर्कल लिया है, मतलब कलेवा लिया है, उसमें ये नीडल अंदर फंसाई है। ये नीडल हमारी अर्थ की एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है। जब अर्थ यहाँ पे मैं ऐसे प्लेस करती हूँ इसको, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और ये नीडल जो है ये एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है। अर्थ अपनी एक्सिस पे ही घूम रहा है इस तरीके से। जब अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रहा है तो इसको हम रोटेशन कहते हैं। ओके, ये सिंपल सा एग्जाम्पल है आपके लिए। हमने अर्थ के रोटेशन को एग्जाम्पल के थ्रू समझा। अब हम अर्थ पे कुछ इमेजिनरी लाइंस को देखते हैं। यहाँ पर हम एक्सिस यानी अक्ष की बात कर रहे थे। अब देखिए, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को, ये हम इस इमेजिनरी लाइन को हम एक्सिस कहते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आएगा आप लोगों से सीटेट में स्पेशली कि अर्थ अपने एक्सिस पर कितने डिग्री टिल्टेड है और अर्थ अपने ऑर्बिटल प्लेन पे कितने डिग्री का एंगल बनाती है। तो अर्थ अपने एक्सिस पे, ये एक्सिस पे जो वर्टिकली 23.5 डिग्री टिल्टेड है, ये है अर्थ का एक्सिस। अगर हम ऑर्बिटल प्लेन की बात करेंगे तो ये वाला आएगा एंगल, जो कि है 66.5 डिग्री ऑर्बिट प्लेन पे। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है सीटेट में यहाँ से। नाउ लेट्स डिस्कस द सेकेंड टाइप ऑफ मोशन ऑफ द अर्थ, जो है रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन में बेसिकली क्या होगा, अर्थ अपने एक्सिस पे तो घूम ही रही है, साथ ही साथ अर्थ जो है इलिप्टिकल ऑर्बिट पे सन के अराउंड 365 डेज लेगी और 365 डेज में एक पूरा ऑर्बिट पे एक राउंड कंप्लीट करेगी, जो कि सन के अराउंड घूमेगी अर्थ। इसमें होगा क्या एग्जैक्टली, तो ये 365 डेज 6 आवर लेती है। पूरा एक सन के अराउंड घूमने में पूरा एक साल में 365 डेज 6 आवर्स लेती है। बट 6 आवर्स को हम इग्नोर कर देते हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए। यही 6 आवर्स जब 4 साल बाद एक दिन बन जाता है, और उस ईयर हर 4 साल बाद एक दिन एक्स्ट्रा होता है, 366 डेज जिसमें होते हैं, उसको हम लीप ईयर कहते हैं। तो ये सिंपल सा डिफरेंस था रोटेशन और रिवोल्यूशन के बीच में। रोटेशन में क्या होगा, रोटेशन में सिर्फ अपने एक्सिस पे मूव करेगी, क्लियर। और रिवोल्यूशन में क्या होगा, अपने एक्सिस पे तो मूव करने के साथ साथ इलिप्टिकल ऑर्बिट पे जो मूव करेगी सन के अराउंड। और 365 डेज में जब ये रोटेशन कंप्लीट होगा, 365 डेज 6 आवर को हम इग्नोर कर देते हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए। और वही 6 आवर जब 4 ईयर्स के बाद जब पूरा 1 डे कंप्लीट हो जाता है, तो हम उसको लीप ईयर बोलते हैं। ये सिंपल सा रोटेशन और रिवोल्यूशन का डेफिनेशन था। नाउ अवर नेक्स्ट सब टॉपिक इज सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। अर्थ पे बहुत सारी इमेजिनरी लाइन है, उनमें से एक इमेजिनरी लाइन एक्सिस है, जिसका हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। अब जो है एक और इमेजिनरी लाइन है जिसको हम सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं। ये डे और नाइट को डिवाइड करती है। कैसे, अब देखिए, यहाँ सन है, सन की रेज आ रही है, राइट, और अर्थ अपने एक्सिस पे
24 आवर लेती है रोटेट करने के लिए। अब जैसे जैसे अर्थ रोटेशन कर रही है, सन की रेस यानी सन फेस जिस साइड होगा वो डे फील करेगा और अपोजिट वाला नाइट फील करेगा। इसको हम कहते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन का ये प्रोसेस है जो कि अर्थ 24 आवर में कंप्लीट करती है, और इस 24 आवर को ही हम अर्थ डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, जो कि हर दिन सेलिब्रेट होता है। ये सीटेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि अर्थ डे कब सेलिब्रेट होता है, तो इसका एग्जाम्पल है 24 आवर यानी डेली ही हम सेलिब्रेट करते हैं इसको। नाउ दिस इज़ द लास्ट सब टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ एंड सीजन। अर्थ जो है सन के अराउंड जब मूव करेगा अपने इलिप्टिकल ऑर्बिट पे, और अर्थ की मूवमेंट के साथ साथ हमारे सीज़न चेंज होंगे। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं जब अभी हमारा रेनी सीज़न चल रहा है, समर, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग सीज़न, अर्थ जिस तरीके से अपने इलिप्टिकल ऑर्बिट पे सन के अराउंड जब मूव करता है, इसी मूवमेंट की वजह से, इसी रिवॉल्यूशन की वजह से सीज़न चेंज होते रहते हैं। अब इसको हम समझते हैं। नाउ रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ एंड सीज़न में हम सबसे पहले समर सोलास्टिक को समझते हैं। समर सोलास्टिक जो कि 21 जून को हम देखते हैं, इसमें होता क्या है कि अर्थ जो होता है, अर्थ का ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। नॉर्थ पोल सन की साइड ज़्यादा टिल्टेड होता है, जिसमें कि इसकी वजह से क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर डायरेक्ट सन रेज पड़ती हैं। यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर यहाँ पर नॉर्थ पोल टिल्टेड टुवर्ड्स सन, सन की रेज डायरेक्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड अबव आ रही है। यहाँ पर स्लांटिंग आ रही है, पोल्स पर स्लांटिंग आ रही है, बट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर ज़्यादा है। अब इसको मैं हटा देती हूँ। यहाँ देखिए सन रेज डायरेक्ट कहाँ पड़ रही हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे और अबव नॉर्थ पोल। यहाँ पर होगा क्या, इस टाइम पे नॉर्थ पोल में समर होगा और विंटर होगा सदर्न हेमिस्फेयर में। इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर जो नॉर्थ पोल वाला एरिया जो होगा वो 6 मंथ तक डे पूरा फील करेगा। जब अर्थ रिवॉल्व करते हुए इस तरीके से यहाँ पर आएगा, तो अर्थ का जो सदर्न पार्ट होगा वो सन फेस होगा। इससे क्या होगा कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, यानी 23.5 डिग्री साउथ में जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, यहाँ पर सनरेज डायरेक्ट आएंगी। इससे क्या होगा कि सदर्न पार्ट जो है, सदर्न हेमिस्फेयर है, वो समर होगा वहाँ पर, और नॉर्दर्न पार्ट में हमारा विंटर होगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि ऑस्ट्रेलिया में 25 दिसंबर जो कि क्रिसमस है वो कौन से सीज़न में सेलिब्रेट किया जाता है, तो वो आता है सदर्न पार्ट में। अब सदर्न पार्ट में इस टाइम पे क्या होगा, समर्स होगी, तो ऑस्ट्रेलिया जो है समर्स में क्रिसमस सेलिब्रेट करता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारे इक्विनॉक्स है। यहाँ पर 23 सितंबर और 21 मार्च को हम देखते हैं इक्विनॉक्स। अब होगा क्या, जब 23 सितंबर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर डायरेक्ट सन रेज इक्वेटर पे पड़ती हैं, चाहे वो 23 सितंबर हो या फिर 21 मार्च हो। सन रेज कहाँ आएंगी, डायरेक्ट इक्वेटर पे आएंगी। अब यहाँ पर हम देखते हैं स्प्रिंग सीज़न होगा 23 सितंबर को, ऑटम सीज़न होगा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, और स्प्रिंग होगा सदर्न पार्ट में। अब यहाँ हम देखते हैं फोर्थ वाला जो हमारा इक्विनॉक्स जो कि 21 मार्च को है। इसमें हम देखेंगे ऑटम इन द सदर्न हेमिस्फेयर। ऑटम है सदर्न हेमिस्फेयर में, तो स्प्रिंग होगा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। ये तो सिंपल सा रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ एंड सीज़न था। यहाँ होता है चैप्टर हमारा ख़त्म। अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया है तो चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।